और वो सारे जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे ना ताले पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, आज भी वहाँ कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार होगा वहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए? मतलब उनको दिखेगा, भविष्य दिखेगा फिल्म इंडस्ट्री का, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर सही मायने में पुष्पा 2 जैसी फिल्में अगर 6 महीने 4 महीने 8 महीने आती गई, उनको दिखा कि हाँ भाई अभी कम से कम हम स्टेबल है, अच्छे फिल्म मेकर है इस इंडस्ट्री में, जो आने वाले समय में भी अच्छी फिल्में लेकर के आने वाले हैं, तब तो किसी का कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई चलो मैं यहाँ पर 1-2 करोड़ रुपये लगाकर इस फिर से इसको खड़ा करता हूँ, इस थिएटर को। कौन करेगा इन्वेस्ट वहाँ पर जब ऐसे वोक दरिंदे इस इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं? ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? दोस्तों कल ऑलरेडी हमने इस बात पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि बॉलीवुड ने कैसे थिएटर बिजनेस को बर्बाद किया है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने लिटरली कैसे थिएटर बिजनेस को बचाया है। पुष्पा ने विशेषतः किस प्रकार से थिएटर बिजनेस को बचाया है, और ये बातें खुद थिएटर ओनर्स अभी साथ में सामने आकर के कह रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उसमें से एक वीडियो तो मैंने कल आपको दिखाया था, बिहार के रीजेंसी सिनेमा, जो एक बहुत पुराना 49 साल पुराना सिंगल स्क्रीन थिएटर है वहाँ पर बहुत बड़ा। तो उसके ओनर खुद आकर के कह रहे थे कि पिछले 49 वर्षों के मेरे अनुभव में मैंने आज तक ऐसा क्रेज़ किसी फिल्म के लिए नहीं देखा। हम आपके कौन वगैरह वो भी हमने दिलवाले दुल्हनिया वगैरह भी देखा, पर भाई ऐसा क्रेज़ तो कभी भी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। जवान पठान जैसी घिनौनी फिल्में, उसके कारण एक थिएटर ओनर होने के रूप में कैसे उनको कितनी पीड़ा हो रही थी जवान पठान जैसी फिल्मों के कारण, ये भी बात उन्होंने बताई। ये हमारा वीडियो अवश्य देखना। कल मैंने वो थिएटर ओनर जो बात उन्होंने ये कही है ना, अक्षरशः मैंने जो बातें बताई वही उन्होंने कही है कि बॉलीवुड ने हमको बर्बाद किया, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने हमें बचाया है, हमारे बिजनेस को कहीं पर आकर के बचाया है आज। और पूरी नुकसान जो बॉलीवुड ने करके रखा था ना वर्ष भर, वो सारा नुकसान पुष्पा ने निकाला है। ये लोग स्त्री 2 भूल भुलैया वगैरह के सेलिब्रेशन, उसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर के नाचते रहते हैं। अगर उससे सच में इतना कलेक्शन किया था तो ये थिएटर ओनर क्यों कह रहे हैं कि पुष्पा ने इस वर्ष का नुकसान हमारा भरा है? अगर वो सच में उतना कलेक्शन किया तो पता नहीं वो क्या सच झूठ वही जाने इंडस्ट्री, पर किया था तो ये पुष्पा ने कैसे बचाया फिर उनको। अभी मैं दोबारा वही सब बातें पिछली वीडियो की रिपीट नहीं करने वाला, पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बारे में कि कैसे बॉलीवुड ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को बर्बाद किया, सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स का कितना बड़ा नुकसान इन्होंने किया, उनके रोजी रोटी पर इस इंडस्ट्री ने कैसे लात मारी है। हाँ, लिटरली लात मारी है। और ये आपने भी देखा होगा अपने क्षेत्र में। आप देखिए, आप सभी मित्र जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, सभी मित्र नीचे कमेंट में बताइए कि आज से 15-20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले आपके क्षेत्र में कितने सिंगल स्क्रीन थिएटर थे और आज कितने हैं। 20-25 वर्ष पहले पक्का आपके क्षेत्र में, आपका जो तालुका होगा, जिला होगा, वहाँ पर कम से कम 15-20 सिंगल स्क्रीन थिएटर होंगे ही होंगे। आज उसमें से कोई भी चालू नहीं होगा, या होगा तो इक्का दुक्का कोई चालू होगा, जो जैसे तैसे गिरते संभलते हुए सर्वाइव करते आए होंगे। बर्बाद कर दिया थिएटर बिजनेस को, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को उत्तर भारत में बर्बाद किया है इस इंडस्ट्री ने। क्योंकि थिएटर बिजनेस, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, वहाँ आने वाली जो गरीब मध्यम वर्गीय जनता है, उनके लिए इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। और अभी ऐसे नहीं कि लोगों की स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ी है, परचेस पावर नहीं बढ़ी है, बहुत बड़ी है भाई। आज आप देख लीजिए ऑटोमोटिव सेक्टर को, अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर को, भाई ये जो अल्टो और दूसरी जो छोटी मोटी i10 वगैरह गाड़ियां हैं ना, अब टॉप 25 की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, कहाँ 20-25 नंबर कर फेंक दी गई है पता भी नहीं चला। 3-4 वर्ष पहले तक यही अल्टो वगैरह, i10 वगैरह, अल्टो तो टॉप पर होती थी, सबसे 1 नंबर की बिकने वाली कार थी। आज वो 15-20 नंबर के पीछे चली गई है। कहीं कहाँ फेंक दी गई वो छोटी छोटी गाड़ियाँ पता भी नहीं। लोगों की परचेसिंग पावर बड़ी है, तो अभी लोग मल्टीप्लेक्स में बिल्कुल जाने वाली जो जनता है ना, वो सामान्य गरीब मध्यम वर्गीय जो है ना, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो तबका जिनको कहते हैं ना, केवल एलिट क्लास नहीं है मल्टीप्लेक्स में जाने वाला। देश की सामान्य जनता है, खर्चा वो बहुत कर रही है, जहां उनको करना चाहिए बहुत अच्छे से वो खर्चा कर रही है। पर अभी भी आप थिएटर मल्टीप्लेक्स ओनर्स देख लीजिए, है पिछले 3-4 वर्षों से कहीं पर ऑडियंस उनको दिख रही है, क्योंकि वैसा कंटेंट ये नहीं दे रहे ना। जब अच्छा कंटेंट आता है, चाहे वो कांतारा हो, बाहुबली 2 हो, बाहुबली हो, RRR हो, उस समय दर्शक थिएटर में आए हैं बिना इनके कॉर्पोरेट बुकिंग के, बिना इनके इकोसिस्टम के जो कुछ भी ये करते हैं, गंद फैलाते हैं, उसके अलावा भी बिना प्रमोशन के भी बॉलीवुड के इकोसिस्टम के कई सारी फिल्में चली है, हमारी आंखों के सामने चली है। पुष्पा 2 हमारी आंखों के सामने चल रही है। इतनी नेगेटिविटी इन लोगों ने स्प्रेड की, फिर भी पुष्पा 2
सबके छाती पर मूंग दलकर चल रही है। तो कंटेंट इंडस्ट्री ने, इस बॉलीवुड ने पिछले 20-25 वर्षों में बस वो एलिट क्लास को ध्यान में रख करके बनाया। हाँ, और उसमें भी ज़्यादातर प्रोपेगेंडा कंटेंट, और उसको ज़बरदस्ती मास्टरपीस भी बताया, ज़बरदस्ती मास्टरपीस भी बताया, ज़बरदस्ती उनको हिट दिखाने का भी प्रयास किया। पीके जैसी फिल्मों के समय हमने बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स वगैरह किए थे उस समय कि भाई थिएटर में तो ऑडियंस ही हमें नहीं दिख रही। पीके के समय, दंगल के समय इस प्रकार के रिपोर्ट सामने आए थे, वो सारे आर्टिकल्स वगैरह मैंने इससे पहले दिखाए हुए हैं। ये सब इन्होंने किया है। तो कहाँ से सिंगल स्क्रीन थिएटर सर्वाइव करेंगे? क्योंकि वहाँ आने वाली जो दर्शक है, ऑडियंस है, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं, वो कोई वोक कंटेंट नहीं चाहते लापता लेडीज जैसा, जहाँ पर बताया जाए कि तुम्हारे घर के पुरुष, तुम्हारे घर के पिता, तुम्हारे घर के दादा, तुम्हारे घर के परदादा वगैरह वो तो घिनौने मॉन्स्टर से दरिंदे थे, तुम्हें तो उनको लात मारकर भाग जाना है। तुम तो घिनौनी सभ्यता से हो, हजारों वर्षों से तुम्हारे यहां पर तो महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया है। अच्छे घर की बहू होना मतलब बहुत घिनौनी चीज होती है। ये दिखाने के लिए लेकर के जाएंगे सिंगल स्क्रीन थिएटर में। एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ये देखने के लिए जाएगा थिएटर में, अपनी बच्ची को ये दिखाएगा कि देख मैं घिनौना हूं, देख ये पिक्चर, देख तेरा बाप घिनौना, तेरा दादा घिनौना, तेरा परदादा घिनौना, देख ये, सीख ये पिक्चर देख करके। ये दिखाने के लिए वो लेकर के जाएंगे। और पुष्पा 2 में इससे एग्जैक्टली अपोजिट चित्रण हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एक पारंपरिक विचारधारा का व्यक्ति, पुष्पा का पात्र जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियस है, वो अपने घर की महिलाओं की रक्षा करने के लिए खड़ा है। ऐसे होते हैं गरीब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, जमीन से जुड़े हुए परिवार, गांव के परिवार, जो स्त्री की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर नारी की, स्त्री की कोई छेड़ करता है ना, तो उसके बाल मुंडवाकर, गधे पर बिठाकर, चप्पल की माला डालकर गांव से घुमाते हैं। ये होते हैं भारत के गांव। तुम लोग कर पाओगे ऐसा चित्रण? नहीं, तुमको तो परिवार तोड़ने हैं। हमारी बहन बेटियों को परिवार और वैवाहिक संस्था से दूर करना है, ताकि ये वोक इकोसिस्टम उनको एक्सप्लॉइट कर सके। उनको तुम्हारी चकाचौंध दिखानी है, चकाचौंध दिखाकर परिवारों से, वैवाहिक संस्था से दूर लेकर के जाना है। और उस चकाचौंध की तरफ भागने के बाद में, ड्रीम्स को फॉलो करने के नाम पर, तुम्हारी चकाचौंध के पास भागने के बाद में तुम्हारी इंडस्ट्री उन बच्चियों के साथ में क्या करती पता नहीं हम लोगों को। क्या क्या होता है इस इंडस्ट्री की तरफ सपने लेकर के आने वालों के साथ में। फिर उनके स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करोगे। हाँ, करते रहो स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। मेन स्ट्रीम फिल्मों में तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग ही, या आउटसाइडर भी हो तो तुम्हारे प्रोपेगेंडा के अनुसार काम करने वालों को ही तुम काम दोगे। बाकी कुछ ऐसे बी ग्रेड प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेचारे फिर जो सपने लेकर के, इस चकाचौंध को देख करके परिवार तोड़कर चले जाते हैं ना, फिर उनको उन बी ग्रेड प्लेटफॉर्म्स पर काम करना पड़ता है। सपने, परिवार, माता पिता मॉन्स्टर्स, ये दिखाना है इनको। अपनी वो गंदगी परोसनी है। खेल खेल में जैसे फिल्मों के माध्यम से बताएंगे कि पिता अपनी बच्ची की जिम्मेदारी छोड़ रहा है, पत्नी की जिम्मेदारी छोड़ रहा है, परिवार को लात मार दे रहा है, पत्नी बेटी के प्रति कर्तव्य को लात मार दे रहा है, क्योंकि उसका कोई सेक्सुअल प्रेफरेंस कुछ और है, अलग प्रकार से उसको शारीरिक सुख लेना है। ये देखने के लिए लेकर के जाएंगे लोग। भाई कोई मल्टीप्लेक्स में भी जाने वाली ट्रेडिशनल फैमिली भी हो, अमीर परिवार से भी हो, वो ये दिखाने के लिए लेकर के जाएगा परिवार। और प्रमोशन कैसे किया था खेल खेल में का? परिवार के साथ में स्त्री और पुरुष सब दोनों साथ में आना, पति पत्नी, वाह 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 वाह। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? निर्लज्जता के साथ में से कंटेंट बनाते और प्रमोट भी करवाते अपने इकोसिस्टम से। क्या वो स्मैश पेट्रियार्की देखने के लिए जाए? थिएटर बिजनेस इसी कारण से बर्बाद हुआ है। आप देख लीजिए 70-80 के दशक में, उस समय इन्हीं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में सिल्वर जुबली होती थी फिल्मों की, मतलब 25-25 हफ्ते, 50-50 हफ्ते फिल्में चलती थी थिएटर में। मैंने खुद अपनी आंखों से हमारे गांव में हम आपके कम से कम 6 महीने चलते हुए देखा है, 5 से 6 महीने चलती थी भाई। पारिवारिक मूल्य है ना उसमें। ऐसा कंटेंट कहाँ फिर बनाए सन 2000 के बाद में? आप बता दीजिए सर, लगभग सन 2004 के बाद में। फिर उसके बाद में तो पूरा इनका वोक प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट ही चला। आज भी वही कंटेंट बनाकर उसी को मास्टरपीस उनको बता रहे हैं। उनको ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले लोग दरिंदे, रिग्रेसिव, पिछड़े हुए, देहाती, लो क्लास लगते हैं। देख लीजिए, वही जो जिनको तुम लो क्लास, दरिंदे, जाहिल, गवार, अनपढ़, देहाती कह रहे हो ना, वही तुम्हारे दर्शक है, वही तुम्हारी ऑडियंस है। सबसे ज़्यादा बिजनेस भी उन्हीं से आता है।
और उनका ही तुम मजाक उड़ा रहे हो। मेन स्ट्रीम फिल्में बनाने के नाम पर भी, इनकी जो मेन स्ट्रीम मसाला एक्शन फिल्में भी है ना, उसमें भी यही गंदगी परोसेंगे। उसमें भी उनको पाकिस्तान प्रेम दिखाना है, लाल आतंकवाद को प्रमोट करना है। उसमें भी कहीं ना कहीं पर कुछ वोक थीम डाल देंगे। भूल भुलैया 3 भी बनाएंगे तो उसके एंडिंग में भी जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा डाल देंगे। वहां भी शांति से आदमी थिएटर में आकर के फिल्म देखे, एंजॉय करे, ये इनसे हजम नहीं होता। टॉर्चर करना है थिएटर में ऑडियंस को ला करके। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर को किसने बर्बाद किया? इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया है थिएटर बिजनेस को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारे यहाँ पर जो मतलब हमारे गांव में तो 2 ही सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, उसमें से एक ही चालू है आज, वो वैसे खींच खींच कर चल रहा है। जो हमारा ज़िला है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मुझे पक्का याद है कम से कम 15 के करीब सिंगल स्क्रीन थिएटर थे। उसमें से आज मात्र 1 चल रहा है, मात्र 1। और वो सारे जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे ना, ताले पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, आज भी वहाँ कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार होगा वहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए? मतलब उनको दिखेगा, भविष्य दिखेगा फिल्म इंडस्ट्री का, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर सही मायने में पुष्पा 2 जैसी फिल्में अगर 6 महीने 4 महीने 8 महीने आती गई, उनको दिखा कि हाँ भाई अभी कम से कम हम स्टेबल है, अच्छे फिल्म मेकर है इस इंडस्ट्री में, जो आने वाले समय में भी अच्छी फिल्में लेकर के आने वाले हैं, तब तो किसी का कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई चलो मैं यहाँ पर 1-2 करोड़ रुपये लगाकर इस फिर से इसको खड़ा करता हूँ, इस थिएटर को। कौन करेगा इन्वेस्ट वहाँ पर, जब ऐसे वोक दरिंदे इस इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं? और दूसरी बाहर की फिल्में आकर के तेलुगु फिल्म कोई आती है तो उसको ये दबाने का प्रयास करते हैं, उसकी ऑडियंस को जाहिल, गवार, लो क्लास वगैरह ये दिखाएंगे। कहाँ से फिर कोई इन्वेस्ट करेगा उन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को फिर से खड़ा भी करना, रिनोवेट भी करना हो? कैसे करेंगे कोई? अब आप ही बताइए 2025 में बॉलीवुड की कैसी कैसी फिल्में आने वाली है? ये हाउसफुल 5 या जो कुछ भी 4-5 पता नहीं क्या आने वाला है, या वो वेलकम टू जंगल वगैरह, वो कचरा, हाँ? या फिर इनका जो कुछ ISI यूनिवर्स वगैरह, या क्या बोलते हैं उसको, जो भी नाम हो उसका। अब ठीक है, हाइप खड़ी कर दो वगैरह। यहाँ पर तो बिना हाइप बनाए लोगों उल्टा विरोध, नकारात्मकता ज़्यादा दिखी, दर्शकों को गालियाँ दी जा रही है, जाहिल, गवार, अनपढ़, फिर भी पुष्पा 2 चल रही है, फिर भी लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अब इनको पता चल गया है कि पुरानी कुछ सीक्वल्स की फिल्में चल रही है, तो बार बार अभी वही हॉरर कॉमेडी जॉनरा को ही ये पूरा घिस घिस कर पूरा, वो चंदन को भी घिसते हैं ना। चंदन की लकड़ी जो शीतल होती है, चंदन बहुत ठंडा होता है, उसको भी आप घिसते जाओ, वो भी आग पकड़ लेगा। तो अब इनको दिख गया हॉरर कॉमेडी कुछ चल गया, तो अभी घिसते जाएंगे, उसी को घिसते जाएंगे। क्रिएटिविटी है नहीं ना, कुछ अलग कंटेंट, नया कंटेंट अलग अलग जोनरा में बनाए, नहीं घिसेंगे। अभी आप देख लेना, अगले आने वाले 1-2 वर्षों तक यही फालतू की अलग अलग प्रकार की हॉरर कॉमेडीज ये लोग अनाउंस करते रहेंगे, क्योंकि दिख गया कि हाँ भाई ये चल रहा है तो चलो यहाँ कूदो। दिमाग ऊपर, पूरा मेंटल बैंक्रप्सी के शिकार हो चुके हैं ये लोग। और ऐसी परिस्थिति में कोई अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को फिर से खड़ा भी करना चाहेगा, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि दूसरी जो फिल्में अच्छी, सच में जो लोग देखना चाहते हैं जो कंटेंट, उनको तो ये सामने आने नहीं देंगे ना, क्योंकि इनकी मोनोपोली टूट रही है फिर। और बनाना तो इनको कचरा कंटेंट है, उससे तो आगे बढ़ना नहीं है। चलिए, अब इस पर तो भाई कितना भी बोले, अब अंत नहीं है इन सब बातों का। पर चलिए, हम बोलते रहेंगे तो कम से कम जो थिएटर ओनर्स हैं उनकी तो कम से कम आंखें खुलेंगी, वो शायद समझेंगे ये बातें, आगे पहुंचाएंगे। बाकी इस पर आप सब मित्रों के क्या विचार हैं, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।